हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो ये मेरे बच्चों का लुक है और साइड में मनाज़ भी बैठी है जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, ये आप देख सकते हैं। तो बस अब हम लोग निकलने के लिए ही रेडी थे। तो मनाज़ भाई जी को फ़ोन करके पूछी थी कि आप कहाँ पहुँचे। तो बस अब हम निकलते हैं और हमने गाड़ी में भी खूब मस्ती की थी, वो भी मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर लिबा की अदाएँ देखो और उसकी आँखों की मस्ती देखो। तो यहाँ पर लिबा भी पूरी एक्चुअली रेडी हो गई थी और बस भाई जी आ ही गए थे तो हम लोग बाहर वाले हॉल में आके बैठ गए हैं। तो यहाँ पर लिबा फ्लाइंग किस पे फ्लाइंग किस की जा रही है। इसने जब से फ्लाइंग किस करना सीखा है ना, तब से ये इतनी फ्लाइंग किसेस करती है कि पागल ही हो जाती है। तो मैंने ना यहाँ पर फ़ोन लगा लिया था अपने मम्मी पापा को, यानी अपने सास ससुर को, बच्चों को दिखाने के लिए। और यहाँ मैं अपनी मेहंदी और चूड़ी और नेकलेस वगैरह सब दिखा रही हूँ। अच्छा, मैं बता दूँ कि ये नेकलेस मेरा नहीं है, अन्नू का है। मैं नेकलेस नहीं लेके गई थी क्योंकि मैंने अपना जो किटी सेट पहना हुआ है, टॉप्स और इसका चेन एंड पेंडेंट का, तो मैंने वही पहना था। मुझे ना डिसेंट लुक, जैसे हम लोग यहाँ रूप धारण करते हैं ना, तो मैंने डिसेंट रूप धारण किया था। तो यहाँ पर भाई जी आ चुके थे और हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। और आयरा कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और मैं भी ठीक लग रही हूँ, थोड़ी सी गोलू मोलू सी। अच्छा, मेरे पास कमेंट एक आया था कि अभी आप थोड़े से हैवी हो ना, तो आप कर्ल्स ना किया करें, आप प्रेसिंग किया करें। तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्रेसिंग मुझ पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। बट ऐसा होता है ना कि मतलब कोई चीज़ कभी कभार ही मिलती है। अब भाई जी कभी कभार ही मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि कर्ल्स ही करा लें। हालांकि कर्ल्स अच्छे ही लग रहे थे, लेकिन हाँ, आपका सजेशन जो था वो बिल्कुल ठीक था, माना जाएगा। और मुझे थोड़ा सा पसंद है कर्ल्स, इसलिए मैंने करा लिया। यहाँ पर मैं बातचीत भी कर रही हूँ। तो पता है, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक कमेंट आया था, वो मेरी बहन पाकिस्तान से, मुझे मतलब नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। वो मुझे कमेंट कर रहा था, उन्होंने धमकी भरा कि अभी ये जो वीडियो डाला है ये 11 मिनट का क्यों डाला, मेरा लास्ट वीडियो और कम डाल लेती, इतने दिनों इंतज़ार करो, व्लॉग्स आए और इतने छोटी छोटी वीडियोज़ डालती हैं। उनका ना भर भर के प्यार उसमें नज़र आ रहा था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग कुछ सामान भी ले रहे हैं, जैसे मोमोज़ वगैरह भी हम खाएंगे, तो उसके लिए भाई जी लेने के लिए गए हैं और बच्चे अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हमने सोचा कुछ खा लें। तो यहाँ पर हमारे मोमोज़ आ चुके हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम शादी में जा रहे हैं और मोमोज़ क्यों खा रहे हैं। तो जिस रास्ते से हम जा रहे थे ना, वहाँ के मोमोज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो बहुत ज़्यादा यमी होते हैं। तो अनुमनस बता रहे थे, तो मैंने सोचा चलो जब बता ही रहे बच्चे तो क्यों ना ट्राई किया जाए। और शादी में हर चीज़ होती है बट मोमोज़ ही नहीं होते, तो मैंने कहा चलो कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है जो वहाँ हो और हम यहाँ पर टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करें, ऐसा नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा चलो इन मोमोज़ को इंजॉय किया जाए। तो आयरा को भी मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, लिबा नहीं खाती है, तो बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और पीछे अनुमनाज भी एंजॉय कर रहे हैं अपने मोमोज़। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब ये सब खा पी के और फिर हम जाएंगे शादी में। और हम लोग को लेट हो गया था, 9:30 बज गए थे, बट कोई बात नहीं, चल घर की ही शादी थी तो बस हम ये खा लेते हैं। यहाँ पर हम फाइनली पहुँच चुके हैं शादी में और यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग ऐसी थी। आजकल ना शादियों में होने लगा ये ब्लू रेड रेड। हालांकि मुझे तो इस तरह की लाइटिंग पसंद नहीं है, मुझे तो वाइट और ये इस तरह की जो लाइटिंग होती थी पहले, वही ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब इन लाइटों में हम कैसे कैसे लग रहे हैं, नीले लाल से पर चलो कोई नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था और यहाँ पर डीजे चल रहा था, तो लिबा भी यहाँ पर डांस कर रही थी। तो यहाँ ना हम लोग सारे ग्रुप्स बना के बैठ गए थे। ऐसा होता है ना, ख़ानदान की शादी होती है तो सब लोग ग्रुप्स बना के बैठ जाते हैं। तो हमारा ग्रुप जो था वो काफ़ी वाइड था, ऐसा नहीं था सिर्फ हमारा परिवार वाले, और सारे खानदान वाले मोस्टली जो मतलब आ सकते थे, सब लोग आके बैठे हुए थे यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ख़ानदान की शादी में यही तो मज़ा आता है, बेटियाँ क्यों जाती हैं अपनी ससुरालों से भाग भाग के, कि जो हमारी और बहनें हैं ससुरालों में रहती हैं उन सबसे मिलना हो जाता है एक ही साथ। तो बस हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, अभी मैं दिखाऊँगी कि यहाँ पर कौन कौन बैठा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छी शादी थी माशाल्लाह से। तो बस जोड़ा सलामत रहे। अच्छा जी, तो यहाँ एंट्री हो रही है दुल्हन की और दुल्हन को सजाया था मेरी खाला ने, जिनको हम खालू बोलते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा सजाया था। और वो कोई ऐसे ही टेम्परेरी नहीं है, वो काफ़ी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने VLCC में जॉब किया हुआ है। आप ही ने आप लोगों को काफ़ी बता रखा है उनके बारे में, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट मैं आपको थोड़ा सा बता रही थी। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी हमारी नाजिया। दुल्हन का नाम नाजिया है और इसके साथ जो खड़ी हैं, ऑब्वियस सी बात है उसकी सारी बहनें हैं, ये चारों बहनें हैं, वैसे 5 है ना, बीच में दुल्हन है और ये चारों बहनें हैं जो इस साइड की हैं, जिन्होंने सर पे पल्ले किए हुए हैं।
वो शादीशुदा हैं और जो इस साइड है वो भी एक शादीशुदा है स्काई ब्लू ड्रेस में, और वो जो है सबसे छोटी है जो पीछे आ रही है। तो काफ़ी अच्छी हमारे मामू ने शादी की थी। और पता है जब ये बेटियां होती हैं ना तब ऐसा लगता है कि हाय, क्योंकि हमारे मामू की माशाल्लाह से 5 बेटियां हैं, तो मतलब लगता है लोगों को है 5 बेटियां हैं कैसे होगा क्या होगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हर बेटी अपने नसीब का लेकर आती है, और बेटियों के नसीब से माँ बाप खाते हैं। माँ बाप कोई नहीं होते बेटियों को खिलाने वाले या पालने पोसने वाले, उनके खुद के नसीब से माँ बाप खाते हैं। इस बात में मेरी बहुत ज़्यादा मान्यता है और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं पता है आपको अपने दिल की बात बताऊँ, जिन माँओं के पता है सिर्फ बेटे बेटे होते हैं ना, मुझे उन पर दया सी आती है। मैं उनके साथ सिंपैथाइज़ करती हूँ, क्योंकि उन बेचारियों के पास एक बेटी नहीं है अपने दिलों का हाल कहने के लिए। बेटे भी अच्छे होते हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि बेटी एक नियामत है, और जिसके पास है वो बहुत ज़्यादा लकी है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ माशाल्लाह। तो यहाँ पर सब डिनर पार्टी चल रही थी। ये मनाज है, उधर आपी हैं वो भी खाना खा रही हैं, और ये मम्मा है, और मम्मा के साथ हमेशा बच्चे रहते हैं। नानियों का काम ही क्या होता है नानी और दादी दो ही ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब मुझे लगता है माँ से भी ज़्यादा और पापा से भी ज़्यादा नानी और दादी और दादू और नानू प्यार करते हैं। अगर मैं सही हूँ तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पर बच्चे मम्मा के साथ लगे हुए हैं खाना खाने के लिए। ऐसी हमारी सासू माँ भी हैं, अगर हम कहीं पार्टी में जाते हैं वो भी बच्चों को रहती हैं, अरे ये खा ले, अरे वो खा ले तो मैं उनको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। हालांकि मैंने मम्मा से बोला था मम्मा चलो, लेकिन मम्मा नहीं आई थी। तो फिलहाल ये सारा हमारा ख़ानदान बैठा हुआ है और सब खाने पीने में मज़े ले रहे हैं। अच्छा, मैंने खाने का मतलब वहाँ पर जाके शूट नहीं किया है, बस यहीं पर सब खा रहे थे तो मैंने वही सब आप लोगों को दिखा दिया है। खाना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। ये है मेरी भाभी जो बैठी हुई हैं और आप ही के साथ खाना खा रही हैं। खाना बहुत ज़्यादा यमी था और बहुत सारी वेराइटी थी। शादी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि पता भी नहीं चलता बेटियाँ कब बड़ी हो जाती है और कब पराई हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने फ्रंट कैमरे से थोड़ा सा शूट किया है, तो थोड़ा सा कष्ट हमने भी उठा लिया था। और यहाँ पर ये जो चेयर है ना, मैं इस चेयर से फेविकोल की तरह चिपक गई थी। इसका रीज़न ये भी तो होता है ना शादी ब्याह में कि आपने अपनी चेयर छोड़ी तो वो चेयर फिर चली जाएगी आपके हाथों से। तो मैं बस उसके कारण और ख़ानदान से मिलने के कारण मैं बिल्कुल नहीं उठी थी यहाँ से। तो यहाँ बैठे बैठे जो मुझसे हुआ और जो मैंने मिनाज से कराया वो सब आप लोग के सामने हैं। और यहाँ पर लिबा और क्या कहते हैं अफू अभी भी खाना खा रहे हैं, और लिबा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। एक एक दाना खाती है, मतलब किसी के हाथ से नहीं खाती ये खाना, इसको खुद ही खाना है। आप लोगों को पता है इसकी आदत है, इसको खुद ही खाना होता है। और वो एक एक दाने से पता नहीं इसका कैसे पेट भरता है, ये तो यही जाने। और मैं कहूँगी मैं कि लाओ मैं खिला दूँ, तो उसको नहीं खाना होता है। तो ये है मेरे मामू, और ये जो है ये मेरी बुआ है, और वो छोटे वाले मामू हैं। तो यहाँ पर हम लोग शगन ही दे रहे थे, तो हम लोगों ने इतना कष्ट भी नहीं करा कि शगन सामने लिखा जा रहा था तो वहाँ भी उठ के चले जाते। मम्मा दे रही थी तो हम बहनों ने भी यहीं दे दिया कि उन लोगों को ही तो देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आई थी सलामी करने के लिए, तो ये लिबा इतना ज़्यादा रोने लगी। मतलब एक बच्चे का भी होता है ना, मतलब बर्दाश्त का एक लेवल होता है, वो लेवल पार हो गया था। तो फिर मैं इसको लेके फिर यहाँ बैठ गई, मतलब मैं कुर्सियों से ही जाम हो गई। और यहाँ हमारी ये कज़न्स है, सब बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। बच्चों तुम लोग वीडियोज़ देखोगे अपने तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि जब शादी की वीडियो आएगी वो तो बाद में आएगी ना, और जब खुद तैयार होते तो अपना लुक उतना देख नहीं पाते, तो हमारी वीडियोज़ के ज़रिए ये लोग बच्चे अपने आप को देख लेंगे। तो यहाँ पर सलामी चल रही है, तो सलामी कर रहे हैं सब लोग। अच्छा, मैं तो आई थी बाहर से लेकिन मैं उठ नहीं पाई थी, तो अभी तक तो मैं उठ ही नहीं पाई हूँ और मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पर पता है एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा घूम रहा था, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा डर भी रही थी। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। आप लोग जो मुझसे इस तरह की शिकायतें करते हैं ना कि कहाँ गायब हो गई, अगर मेरा व्लॉग मतलब दूसरे दिन नहीं आता तो फिर आप लोग के बहुत सारे पुरानी वीडियोज़ पर ही कमेंट्स आने लग जाते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं डाला। तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ, इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पाती। सो या तो जी ये है फाइनल लुक दुल्हन का। पहले मैंने आपको दूर से दिखा दिया था, लेकिन अब ये पास से। और यहाँ मैं आपसे कोई भी राज नहीं रखना चाहती हूँ, मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहती हूँ कि मैंने तो किया है बहुत ज़्यादा इंजॉय। मैंने बिल्कुल भी शूट आउट नहीं किया, बहुत थोड़ा बहुत जो फ्रंट से होगा वो मैंने किया होगा। ये सब महनाज ने किया है मेरे लिए, और महनाज के ऊपर मेरी प्रॉपर नज़र थी कि महनाज तुम जाके बेटू सारा शूट कर आओ, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था सबको छोड़ने का। सब आ रहे थे, सब मिल रहे थे, सब बातें कर रहे थे। तो हालाँकि अभी भी कह रहे थे कि अरे तू भी तो कुछ शूट कर,
तू भी तो कर। मैं नहीं आपी, मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि काफ़ी टाइम बाद खानदान वालों से मिलना होता है, कि जब शादी ब्याह होती है तभी होता है, वरना मतलब चलो फैमिली से तो हम लोग मिल लेते हैं जब मायके जाते हैं। अब खानदान में इतनी लड़कियाँ हैं जो कि मतलब सब ससुराल वाली हैं, तो शादी में तो सब आ जाती हैं ना, तो बुआ हैं और खालाएँ हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो कज़न्स वगैरह सबसे मिलना हो गया। और यहाँ पर दुल्हन के ये भैया भाभी हैं, माशाल्लाह भाभी भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। बाय फेस की बात नहीं कर रही, बाय नेचर की भी बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्यारी इनकी भाभी हैं। तो यहाँ पर अपी भी शूट कर रही हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अपी ने बहुत अच्छा शूट किया है। इस शादी का सारा प्रसारण बहुत अच्छा वाला, वो सब अपी के चैनल पर मिलेगा। जिन लोगों को नहीं पता अपी के चैनल का नाम मैं बता देती हूँ, अपना आशियाना अपी के चैनल का नाम है, आप लोग सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोई प्रमोशन नहीं करी, मैं बता रही हूँ क्योंकि डिटेलिंग तो अपी ने शूट किया, मैंने नहीं की थी, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ रीज़न। तो यहाँ पर हम लोग फ़ोटो करा रहे थे, तो बुआ ने कहा कि नहीं तुम करा लो। मैंने कहा नहीं बुआ जी, हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं, हम तो बस अपने व्लॉग के लिए कर रहे थे। तो बुआ ने कहा अच्छा। और यहाँ पर ना लेट हो रहा था, विदाई के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो अभी आप देखेंगे कि जो इसकी बड़ी बहन है टॉनी, वो अभी सहरा लेकर आएगी और वो करेगी। और ये नाजिया की आप शक्ल देख रहे हैं, कितना रोना चाह रही है अपनी मम्मा से मिलके, कितना मतलब चाह रही है कि मैं अपनी मम्मा से चिपट के रहूँ। लेकिन ना सब लोगों ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था कि नहीं मेकअप ख़राब हो जाएगा मेकअप। तो वो रोते रोते भी ना उसकी शक्ल आप देखो कैसी हो रही है। तो यहाँ पर ये टॉनी सहरा लेकर आई है और जितनी भी शादीशुदा लोग होते हैं उन सबके सर पे ये सहरा बांधा जाता है, मतलब बांधा नहीं जाता, टच किया जाता है, ये एक शगुन होता है हमारे यहाँ। तो ये वो चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा जब हुआ ना तो मैं ना शूट नहीं कर पाई। तो बस यहाँ पर विदाई की तैयारी चल रही है और अब मैं आपको दिखाऊंगी सीधा प्रसारण विदाई का। और बहुत मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। खाना पीना मैंने कुछ शूट नहीं किया है, माशाल्लाह से खाना पीना भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मैं एक बात बता दूँ कि मामू हर बेटी की शादी उससे बेहतर करते हैं जो पहली हुई होती है। कोई फ़र्क नहीं करते, लेकिन नसीब होता है, हर बेटी का अपना अपना नसीब होता है। टॉनी फिरदौस की एक साथ हुई थी, फिर बेबी की और अच्छी हुई थी, अब नाज़िया की और अच्छी हुई है। तो सब कुछ बहुत अच्छा था। और ये जो जहाँ शादी हो रही है ये कोई कैफ़े करके है, काफ़ी अच्छी जगह थी, यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था, मज़ा आया। अच्छा जी, तो यहाँ पर विदाई शुरू होने वाली है। दुल्हन के सहरा बांध दिया है। जब दूल्हे का सहरा आता है तो उसी के साथ ये सहरी आती है, तो हम लोगों में ये बांधते हैं विदाई के टाइम पे, रिवाज है तो इससे बांधते हैं। तो बस दुल्हन पूरी रेडी है, अब होगी दुल्हन की विदाई। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि दुल्हन की विदाई मैं चाहती हूँ कि आप लोग ओरिजिनल वॉइस में ही सुने ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो जो मूवमेंट है ना, वो जो बातें हैं, वो जो रोना है, वो आवाज़ें जो बंदा सुनता है ना, तो खुद की आंखों में से आंसू निकल जाता है। और इस विदाई को देख के आप लोग मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कि कौन कौन रोया, किस किस को अपनी विदाई याद आई, किस किस को अपनी बहन की याद आई, या किसको अपनी बेटी की याद, मतलब बेटी की सोच सोच के लोगों ने याद किया, तो मुझे बताना। चलो आपको पकड़ना आते जाओ धीरे-धीरे। नादिया यहीं चुप हो गई। मेरे पास
हाथ में इधर चले चलो बस और कुछ खाया नहीं तूने? चुप हो। तेरी गोरी मेरी गोरी तो जी बस यहाँ पर चल रही थी विदाई, और विदाई देख के मुझे तो खुद रोना आ गया, और मैंने सोचा आप लोगों को ओरिजिनल ही आवाज़ सुनाऊँ जो भी चल रहा था। तो बस अब आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ गया है, तो मैं आ गई हूँ आपके सामने। बस यही कहना चाहती हूँ कि बेटियाँ सच में बहुत बहुत प्रेशियस होती हैं, और जिनकी बेटियाँ होती हैं उन्हें बहुत संभाल के रखा करें। बहुत नसीबों से मिलती हैं बेटियाँ। मुझे भी बहुत पसंद है अपनी बेटियाँ, लेकिन जब मैं ऐसे विदाई देखती हूँ ना तो बस ऐसा लगता है कि मैं तो होकर आ गई हूँ विदा, लेकिन फिर जब मेरी ये बेटियाँ जाएंगी तो मुझे कैसा लगेगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि बेटियाँ जाने के बाद भी कभी पराई नहीं होती। बेटे साथ रहते हैं तो पराए होते हैं, लेकिन बेटियाँ जाने के बाद भी कभी पराई नहीं होती हैं। हम भी अपने माँ बाप की बेटियाँ हैं ना, तो हमारे मम्मी पापा हमसे शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हालांकि हमारे एक भैया थे, कभी हमारे घर में भेदभाव नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कभी नहीं हुआ, लेकिन वो हुआ है कि बेटियों को ही ज़्यादा प्यार दिया गया है, भैया को थोड़ा कम ही मिला है हम लोगों के अकॉर्डिंग। और मम्मी पापा हमेशा हमारी ही साइड लेते थे, तो बहुत नाज़ों से उन्होंने हमें भी पाला है, और आज भी वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उसके लिए मैं थैंक्स नहीं कह सकती। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।